आज के इस कार्यक्रम के सबसे अंत में इस कार्यक्रम के प्रेरक, इस कार्यक्रम के प्राण, इस कार्यक्रम की परिकल्पना का जो भी स्वरूप है, संकल्प है, वो जिनके माध्यम से निकला, मैं उन पूज्य बाबा से निवेदन करता हूँ कि वे इस अवसर पर कुछ कहने की कृपा करें। ब्रज की इस रस वसुंधरा को, वृंदावन की इस चिन्मय निकुंज भूमि को, जहाँ पर अचिंत्य और चिंत्य माधुरी श्री कृष्ण और उनकी हलादिनी श्री राधा हम सबके हृदयों में नित्य नूतन लीला का संचार करते हैं। वस्तुतः पूर्वदा का संकल्प अर्थात जो आप्त काम है उसकी कामना, जो हमारे जीवन में सदैव चिरंतन मंगल कामना करती हुई उस कालजयी प्रवाह के साथ बह रही है, जिसमें किसी प्रकार का कोई कालक्षेप नहीं है और जो अखंड है। तो वही दीप शिखा जो हमें जीवन में चेतना का उत्स देती है और हमें प्रेम का प्रवाह जगाती है। ब्रज के रसिकों ने परमात्मा के ऐश्वर्य को समाप्त कर माधुरी की स्थापना कर परमात्मा में मानव चेतना अर्थात मानव में परमात्मा चेतना के रस के उत्स को प्रवाहित किया। इसलिए ब्रज संपूर्ण भारतीय वाङ्मय और संपूर्ण भारतीय चेतना के पीछे उस रस का भी प्राण है, उस चेतना का भी प्राण है। तो जो नित्य रास और नित्य निकुंज और नित्य वृंदावन की उपासना है, जिसके हो जाने में अर्थात जिसके निरंतर होने में और जो सतत संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में वृंदावन के रस के विभु को बहा रहा है, तो वही रस जिसकी आकांक्षा और जिसकी अभीप्सा निरंतर मानव को रहती है, कभी वह हृदय में विकसित हो जाता है तो संपूर्ण कालचक्र का वहाँ विराम हो जाता है, और कभी वह अपनी करुणा से इस पर दृष्टिपात कर देता है तो हृदय में वृंदावन लहराने लगता है। तो उसी कामना को लेकर संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है और उसी कामना को लेकर जीवन का आरंभ होता है और उसी कामना को लेकर जीवन की आकांक्षा भी पूरी होती है, जो अर्थपूर्ण है और जिसमें कि जीवन की अर्थवत्ता है। तो यही कामना जो परमात्मा के रूप में सृष्टि को व्यक्त करने के लिए उसने किया, और वह एक से बहुत हो गया और अनेक रूपों में हो जाने पर वह अपने आप को खोजने लगा। तो उसको वृंदावन के रसिकों ने रस की संस्थापना से, अपनी रस की दृष्टि से जिसका पोषण करते हुए और जिसमें से उस रस का एक ऐसा स्वरूप प्रकट किया जो पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था, जो सदा था और निरंतर प्रकट होने लगा। तो वृंदावन की इसी चिन्मय भूमि में जो दीपावली की पूर्व संध्या के साथ जुड़ा हुआ दीप का प्रज्वलन है, वह एक आकांक्षा, एक अभीप्सा, एक उत्कंठा और एक पीड़ा और एक उल्लास को लेकर कतिपय वर्षों पूर्व प्रकट हुआ था, जिसके पीछे वृंदावन के रस रिक्त को और जिसके पीछे भारतीय उस चेतना और शैक्षिक रिक्त को जोड़ने का एक सेतु प्रयास निरंतर चलता रहा, जो था, जो है और जो रहेगा उसी की उपासना के साथ। तो हमारा कोई भी क्षण नया नहीं होता है, हमारे प्रत्येक क्षणों के भीतर क्षण क्षण नवताओं पैती
उसकी भावना होती है, जिसके कारण कि वृंदावन का एक एक कण अपनी चिन्मयता के साथ पार्थिव सृष्टि को चिन्मय कर देने के लिए व्याकुल है। तो उसी आकांक्षा के साथ शाश्वत भारती का जो बोध है, उसका जो प्रणयन है, उसका जो उत्स है, उसकी जो अग्रगामी चेतना है, वह जागृत हुई। तो कोई भी भावना जो उसके साथ जुड़ जाती है वह जीवन में उपासना ही बन जाती है और उसी का स्वरूप भावना में बिंबित होता है। और जैसे ही वह बिंबित होता है तो हमारी कोई भी कामना जो उसको समर्पित होती है वह आप्तकाम हो जाती है और वह उस रूप में प्रकट हो जाता है। तो यही बात हम उन महापुरुषों के साथ देखते हैं जिन्होंने लोक मंगल की कामना की थी अतीत में, और वही लोक मंगल की कामना अनागत हो गई, और वही लोक मंगल की कामना वर्तमान और अनागत के बीच में सेतु संबंध बन गई। तो ऐसी ही एक कामना जो अखंड जीवन की कामना है, ऐसी ही एक कामना जो अतीत और अनागत को जोड़ने की कामना है, जिसके साथ जो नित्य वृंदावन की लीला से जोड़ने का प्रयास है, अथवा स्वरूप में स्वरूप की कामना है, अथवा स्वरूप के सिद्धि की कामना है, और जहाँ जाकर के एकमात्र चिन्मय वृंदावन में एक साहचर्य का अथवा जहाँ पर सखी भाव का उदय होता है। तो सबसे बड़ी जो कामना है वो नित्य वृंदावन से जुड़ने की है, जो स्वरूप का अनुसंधान है, जो सोया हुआ है, जो जागेगा और जिसके जागने के बाद नित्य वृंदावन ही रह जाएगा। तो उस सहज कामना को यदि लौकिक परिवेश में देखा जाए तो उस महापुरुष की, उस पुरोधा की और उस संत हृदय की करुणा का ही परिणाम है कि संसार की पीड़ाओं का उपशमन कर देने के लिए वो निरंतर वृंदावन की उस चिन्मय लीला के उत्स से प्रकट होकर बार बार आते हैं, अथवा हिमालय की कंदराओं से उतरकर वे आते हैं और जीवन को, लोक को, विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को लोक मंगल से जोड़ देते हैं। परमात्मा की विभुता जब प्रकट होती है तो उसका ही विस्तार संत हृदय की करुणा होती है। तो इसी प्रयास को, इसी चिंतन को, इसी अभिव्यक्ति को एक चंचू रूप से, एक छोटे रूप से सोचा गया, और वह भी एक सहज भावना का उद्रेक है कि जिससे वो जो काम चाहता है उससे वह करा लेता है। और व्यक्ति यदि निमित्त बनना चाहे और वस्तुतः समर्पित होकर के होना चाहे तो लोक मंगल उसमें खेलने लगता है। तो इन शब्दों के साथ अब कोई अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि रास बिहारी रास का अनुकरण करेंगे और उनके अनुकरण से इस पूरे अनुष्ठान का, जो शाश्वत भारती का अनुष्ठान दीपमालिका के पूर्व संध्या में प्रज्वलित हुआ है, वह पूर्ण हो सकेगा। और यह निश्चय है कि ज्ञानीनाम अग्रगण्यम श्री मारुति नंदन श्री हनुमान जी की आराधना का अथवा उनकी कृपा का और उनकी भावना का, जो श्री राम और श्री कृष्ण दोनों को जोड़े हुए हैं, अथवा जो एक रूप में नित्य वृंदावन में है और दूसरे रूप में नित्य साकेत में है, तो उन्हीं की ज्योति से प्रज्वलित दीप शिखा जो अब से 18 वर्ष पूर्व दीप्त की गई थी, वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को करेगी। मैं प्रणाम करता हूँ समागत विद्वानों को, जिन्होंने आकर के इस दीप शिखा में अपनी ज्योति को इस महाज्योति से जोड़ने के लिए करुणा की और कृपा की। और फिर वही बात, जिस हृदय को, जिस भावना को, जिस प्रेरणा को प्राणवान बनाने के लिए नित्य वृंदावन और मुकुंज की उपासना अपने आप को पल्लवित और पुष्पित करना चाहती है, कदाचित कि हम उससे जुड़ जाएं।